আপনারা এই ভিডিওটি প্রথমে ভালো করে দেখুন। মনে হচ্ছে না কোনো সুখী দম্পতির জীবন? না, একদমই নয়। এর পরের ঘটনাটি কেন্দ্র করে বর্তমানে উত্তাল গোটা দেশ। সৌরভ রাজপুত পেশায় মার্চেন্ট নেভি অফিসার। মেয়ে পিহুর জন্মদিন ছিল 28শে ফেব্রুয়ারি। তার জন্য সৌরভ মেরঠে ফেরেন গত 24শে ফেব্রুয়ারি। এই যে ভিডিওটি দেখছেন, এটি 28শে ফেব্রুয়ারির। সেদিন রাতে স্ত্রী মুস্কান এবং মেয়েকে নিয়ে একটি রেস্তোরাঁয় যান সৌরভ। 3 জন নাচ গান করেন। হাসি খুশি মুস্কানকে দেখে বোঝার উপায় ছিল না যে তিনি সৌরভকে মারার ষড়যন্ত্র করে ফেলেছেন। তদন্তে উঠে এসেছে মুস্কান এবং তার প্রেমিক সাহিল গত 4ই মার্চ গলা কেটে খুন করেন সৌরভকে। তার আগে সৌরভের খাবারে মেশানো হয়েছিল ঘুমের ওষুধ, যা নিজের ওষুধ হিসেবে কিনে এনেছিলেন মুস্কান। সৌরভকে খুনের পরে স্নান ঘরে নিয়ে গিয়ে 15 টুকরো করেন সাহিল ও মুস্কান। তারপরে কিনে আনা নীল রঙের ড্রামে 15 টুকরো মাংস ভরে উপরে সিমেন্ট ঢেলে দেন। আপনি জানলে অবাক হবেন, একসময় সৌরভ মুস্কানকে ভালোবেসে বিয়ে করেন। অন্ধ ভালোবাসার জেরে ছেড়ে দেন নিজের বাড়ি, ভাড়া বাড়িতে পাতেন নতুন সংসার। আর তার পরিণতি যে এত মর্মান্তিক হতে পারে তা বোঝার সাধ্যকার। বর্তমানে যেন পরকীয়া কথাটা বেশি করে জড়িয়ে পড়ছে কিছু মানুষ। তারা খুশি হয় না কিছুতেই। একবার ভাবুন তো, একটাই জীবন, একজন মানুষকে নিয়ে কি সুখে থাকা যায় না? क्या नाम है आपका? कविता रस्तोगी। कविता जी, क्या हुआ घटना? बेटी ने क्या बताया? जब ये 17 की रात को आए थे तो कॉल वॉल कुछ नहीं करी थी। अगले दिन 18 तारीख को मुझे 12 बजे फोन करा और फोन करने के बाद कहा मम्मी मेरी पीहू से बात करवा दो। हमने उसकी पीहू से बात करवाई तो ये रोने लगी। मैंने कहा क्या हुआ बेटा, तुम्हारी 15 दिन रहे हो, लड़ाई हो गई आपस में? तो कह रही मम्मी मैं घर आके बताऊंगी। मैंने कहा ठीक है आ जा। लड़ते रहते थे दोनों, बच्चा बुद्धि थे, कोई वो नहीं। लाइफ इनकी 2016 से लड़ाई नहीं चल रही थी। कोई हमें वो नहीं है, होती है बच्चों में बहस, लेकिन हमने कभी ऐसा वो नहीं लिया कि बहुत हम इंटरफेयर कर रहे हैं इनकी लाइफ में। लेकिन उस दिन 12 बजे जब भी ज्यादा रो रही थी तो हमने कहा घर पे आ जा, तू बता क्या बात हुई है। ये आई अकेले। मैंने कहा सौरभ कहाँ है? सौरभ आए नहीं बिल्कुल पीहू से मिलने। तो कह रही घबराई पहले तो। मैंने कहा बता क्या हुआ? मम्मी सौरभ नहीं रहा। रोते रोते बोली। मैंने कहा कैसे नहीं रहा, क्या हो गया, क्या बता? तो कहने लगी कि मम्मी उनका मर्डर हो गया। मैंने कहा मर्डर हो गया, किसने करा? तो उसने यही बताया कि उसके घर वालों ने मार दिया क्योंकि वो मुझे छोड़ नहीं रहे। उसके घर वाले तलाक चाह रहे थे, वो मुझे छोड़ नहीं रहे थे, इसलिए उसके घर वालों ने मार दिया। मैंने कहा बेटा तूने बताया क्यों नहीं? तू 15 दिन उनके साथ रही, वहाँ पब्लिक होती है, तूने वहां पे ऐसा पब्लिक में शोर क्यों मचाया कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है? तू कुछ भी कर सकती थी, तू अनपढ़ नहीं है कि कुछ ना कर सके। तू इतनी सीधी नहीं है शूभी, कुछ ना कुछ बात और है। मैंने उसकी बात पे बिलीव नहीं करा। मैंने तो करा ही नहीं उसकी बात पे बिलीव। पापा के इमोशंस का वो फायदा उठाती थी। पापा से बहुत प्यार करती थी, अपने इमोशंस का फायदा उठाया उनने। पापा से कोली भर भर के उन्हें अपनी बातों में उलझा रही थी कि उन्होंने करा उन्होंने करा। लेकिन ये भी उन्होंने भी बहला फुसला के उसके फेवर में रहे और फिर उससे कहा कि बेटा सच बता दे, तू फंस तो गई है, चाहे तूने करा है नहीं करा, तू जाएगी तो जेली। तो उसकी वही जब हम उसे लेके जाने लगे थाने तो फिर उसके दिमाग में हमने फिर कहा, मैंने कहा बुलबुशू भी अभी भी बता दे कुछ बात है। तब इन्होंने कहा कि मैं तेरा साथ दूंगा हमेशा, जो भी तूने करा है गलत बता। तब उसे लगा कि पापा मेरे फेवर में हैं। तब उन्हें सच्चाई बोली कि पापा मैंने और मेरे साथ एक लड़का था साहिल, उसने करे। क्या कहना है? क्या कह सकते हैं हम? यही कहेंगे कि उस लड़के के लिए जस्टिस मिलना चाहिए। हमारा भी बेटा है, उन दूसरे के घर का बच्चा गया है। मैं ये दिखावे के लिए नहीं बोल रही, ये मेरे भगवान को पता है, ये मेरे बच्चों को पता है कि मैं ये केवल इसलिए कह रही हूँ कि सौरभ जानते हैं कि हमने उनकी रेस्पेक्ट करी है, वो हमारी करते थे। क्या न्याय मिलना चाहिए? क्या फांसी मिलनी चाहिए फांसी।